नमस्कार साथियों, JPSC एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित जो अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय है कि हो सकता है कि आगामी 1 या 2 महीने के अंतर्गत इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ जहाँ खासतौर पे CGPSC एंड एडीओ एंड जो हमारे SI की क्लासेस हैं वो सारी चीज़ें रनिंग कंडीशन में है और ऑनलाइन में भी PDF एंड बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड हैं। तो चैनल में आपको और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडीओ का जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में हम एक सामान्य चर्चा लेके आए हैं और उस सामान्य चर्चा में हम देखेंगे कि क्या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, मेरा नाम है नंदलाल साहू। अभी हाल ही में जो 2017 का जो एडीओ हुआ था उसमें मेरा रैंक था 97 रैंक और OBC वर्ग में मेरा पहला वेटिंग था। ठीक है, 97 रैंक और पहला वेटिंग आया। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में काफ़ी अनुभव हासिल किए हुए हैं, इसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एडीओ क्लास होगा, ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये वैकेंसी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जो विभाग है, खासतौर पर मंत्रालय है, ये ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ही यह वैकेंसी निकलती है। एडीओ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एडिशनल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे सहायक विकास विस्तार अधिकारी। सहायक विकास विस्तार अधिकारी क्या होता है इसका कार्य? तो मूल रूप से खास तौर पर इनका कार्य जो होता है वो होता है आपका NRLM की जो हमारे जो प्रोजेक्ट है NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट हो गया या हमारे जो SHG हो गया, स्वयं सहायता समूह हो गया, इनको ऑपरेट करना सुचारू रूप से और इनके संबंधित कोई भी जैसे CIF फंड हो गया, RF फंड हो गया, ये सारे फंड को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके ग्रेड पे की बात करेंगे तो हम लोग 2400 ग्रेड पे अभी वर्तमान में नियुक्ति होती है, जो मोटा मोटा अगर हम आम भाषा में सैलरी के रूप में समझा जाए तो 26,000 के आसपास आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रमोशन आपको 8 से 10 साल के आसपास आपको DO के पोस्ट में मिल जाएगा। अभी जो न्यूज़ बना हुआ है खास तौर पे हम देखें कि लगभग 115 जो एडीओ थे उनको DO प्रमोट किया गया, तो लगभग 200 के आसपास संभावित वैकेंसी है कि हाँ इसका नई नियुक्ति के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसको परीक्षा कौन लेगा? CG व्यापम लेगा इनको। ठीक है, पिछले बार भी लिया था, 2017 में हुआ था, इससे पहले 2012 में हुआ था। योग्यता देखें तो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, सेकेंड क्लास, मतलब 55%, 45%, 50% भी आता है आपका, तो आप ये एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर ग्रामीण विकास में जो PGDRD का एक कोर्स होता है, ठीक है, उससे अभी करते हैं, जो पिछले बार के प्रोविज़न में था कि 15% उन लोगों को अधिक अंक दिया गया था। हालांकि वो हाईकोर्ट में मामला था, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि इस बार भी दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है संभावित हो कि उसी प्रोविज़न के आधार पर दे दें, या 2012 में नहीं दिया गया था तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं इसके सिलेबस की बात करते हैं। विषय तो विषय होते हैं टोटल 5। जिन लोगों के मैथ्स, जिन लोगों के साइंस, जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम होता है एक वरदान साबित होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं रहता, जो कि सारे व्यापक के एग्जाम में होता है। टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे। एक होगा आपका हिंदी व्याकरण, दूसरा होगा आपका पंचायत, तीसरा होगा आपका ग्रामीण विकास, चौथा होगा सरकारी योजनाएं और पांचवा होगा आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। सभी 33 अंक आएंगे, मतलब एक नंबर पे एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के हम बात करें 1/4 भाग आपका जो व्यापम में रहता है वो निगेटिव मार्किंग रहता है, 150 नंबर का रहता है। संभावित पद 200 के आसपास है। अनुमानतः कटअप मान के चलिए कि 110 से 130 के आसपास जाता है, ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस टाइप के बौद्धिक लेवल है आप मान के चलिए कि आपको इससे कम में कोई चांसेस नहीं है, कितना भी टफ कर ले पेपर। एकदम टफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली क्या है कि इसमें ना आपको पढ़ने वाला चीज़ है, आपको बनाने वाला चीज़ें नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हम हमारे जो एकेडमी है, हमारी जो टीम है, वो इस एग्ज़ाम को आपके तैयारी करने के लिए क्या क्या कर रही है। तो JPSC एकेडमी के माध्यम से, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं के जितने सारे वीडियो हैं आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसे आपको एक सजेस्ट करूँगा कि कैसे पढ़ना है करके। ओके, अभी हम लोग जो चालू करेंगे वो सरकारी योजनाओं के बाद में चालू करेंगे। सरकारी योजनाओं को पढ़ने के 3 तरीके होंगे आपके बाद में। सबसे पहला जो होगा 1950 से लेकर 2000 तक, मतलब आज़ादी के बाद, भारत का जो आज़ादी हुआ उसके बाद से 2000 तक के भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ।
ठीक है। तो आज़ाद भारत में 2000 तक के जो 19वीं सदी बोल सकते हैं, वो 50 साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। दूसरा, अगर हम इसको तोड़े तो 2000 से 2017 अर्थात मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात कौन कौन सी योजनाएं लाए, उसको आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा आपको देखना है कि 2017 से लेकर 20 तक के वर्तमान सरकार की योजनाएं, जो 2017 से कंटिन्यू कांग्रेस की सरकार है, भूपेश जी की सरकार, उसमें उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं को इंप्लीमेंट किया, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं, 1950 से 2000 तक की जो योजनाएं बोले, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट योजना है IRDP ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। दूसरा जो ये है मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम ये हो गया। ठीक है। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं इसी चरण में, तो हम लोग देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम हो गए। 5वीं पंचवर्षीय योजना 20 सूत्री कार्यक्रम हो गए। तो ऐसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ बना नहीं है, तो केंद्र सरकार की योजनाओं को आपसे पूछेगा। जैसे आप पिछले बार के क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कुछ हमारे वीडियो आएंगे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिखा देंगे कि पूछा गया था खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग की स्थापना कब हुई, 1956 में हो। तो ये सीरीज आपको ऐसे याद करना है। दूसरा होता है 2000 से 2017 तक के जो छत्तीसगढ़ निर्माण 2017 तक की कौन कौन सी योजनाएं लाए। ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। दूसरा हम बात करेंगे सखी की बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे कुपोषण से संबंधित योजना। ठीक है, ये सारे योजनाएं के बारे में देखेंगे। ओके, इसी में मनरेगा भी देखेंगे, मनरेगा हो गया, PM आवास हो गया, ये सारा चीज़ें हम देखेंगे। सेंट्रल और स्टेट दोनों की योजनाएं पूछे जाएंगे। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ की योजनाएं बस पूछेंगे। और अभी वर्तमान में जो लास्ट के 3 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के लिए जो काम किया, खासतौर पर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से लेके अभी तक के सारे योजनाओं को आपको क्या करना है, लाइन से लाइन पढ़ना है। तब जाके आप ये जो 30 नंबर का कमांड है, इसमें आप हासिल कर सकते हैं और डेफिनेटली 25 नंबर तक लाया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। अभी हम योजना पढ़ने के तरीके बताएंगे कि हमारी जो ये सरकारी योजना है उसको कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप कभी भी जब योजना पढ़े तो उसके उद्देश्य पे फोकस करेंगे। अभी मेंस का सिलेबस होता है ना, मेंस का पेपर होने वाला है, उसमें भी 7वां पेपर है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य पूछता है। कुछ चीज़ों का डेट पूछा जाएगा, कुछ चीज़ों का प्रावधान पूछा जाएगा, कुछ चीज़ों का किस जिले में है, कितने जिले में लागू है वो पूछा जाएगा, कुछ योजनाओं के कितने लाभार्थी हैं इसको पूछा जाएगा। तो आपके अलग अलग योजना के अलग अलग फाइंड आउट को पूछा था। कई योजनाओं में आपको पूछेगा क्या कि उसके प्रावधान क्या थे करके। तो ये उद्देश्य हो गया, ये हो जाएगा कौन से विभाग से वह योजना है या कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, उसमें कोई इंटरनेशनल जो हमारे संगठन है उसने सहयोग कर रहा है क्या, जैसे IRDP की बात कर रहा हूँ, इसमें वर्ल्ड बैंक ने सहयोग किया था। और कोई ज्वाइंट मंत्रालय वाला भी स्कीम है क्या, ठीक है, 2 मंत्रालय या 2 मिनिस्ट्री या 2 विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं क्या, इस पर हमें ध्यान देना है। फैक्ट की बात करें तो डेट कब से स्टार्ट हुआ, इसका विस्तार कितना जिलों में हुआ, जैसे मनरेगा की बात करेंगे, हाँ 1 जिला में हुआ, उसके 200 जिला में हुआ, बाद में संपूर्ण जिलों पे हुआ। ऐसे छत्तीसगढ़ में 11 जिले में होगा, फिर 18 जिले में होगा ऐसे। तो इसका विस्तार कैसे हुआ। दूसरा चीज़ है प्रभावित वर्ग कौन है, किनको मिलेगा ये योजनाओं का लाभ, ये प्रभावित वर्ग कहलाएंगे। ठीक है, और इसको लाभार्थी भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं कौन सी योजना की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना। तो सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना किसको मिलेगा, ST SC, ठीक है, ST SC, या फिर हम बोलेंगे कि 9वीं क्लास के बच्चे खासतौर पे OBC प्लस ST SC इनको मिलेगा। तो केवल यही बस को मिलेगा, तो इसलिए आपको ऐसे चीज़ों को फोकस करना है। और प्रावधान में कितना अमाउंट होगा, कितने लोग को दिया गया है, ये सारे चीज़ें आपको क्या करना है, योजना के माध्यम से देखना है। ठीक है, तो एक हमारा एक जनरल टॉक के रूप में, चर्चा के रूप में रहा है। इससे आपको इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा और एक इंटरेस्ट लाने के लिए यह वीडियो लाया गया था। ठीक है, और बाकी के वीडियो आपको और देखने हैं तो आपको नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है उसको दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो